हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका ट्रिग्नोमेट्री। उसकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी। उसमें मैंने 7th क्वेश्चन तक किया था, पर 7th क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था, वीडियो पहले ही क्लोज हो गई थी। तो अब मैं 7th क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको गिवन दिया कि कॉट थीटा जो है वो 7/8 के इक्वल है और हमने ये इवैल्यूएट करने हैं पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्टली गिवन हमारे को दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू तो एज जो आपको मैंने इस तरीके से बताया कि इसको लर्न करना है पीवीपी अपॉन एचएचबी। तो जो कॉट है वो टैन का कन्वर्स होता है। अगर टैन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वही लिखा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका अब ये रेशियो में है तो उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर में कुछ न्यूमरेटर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर के साथ भी करते हैं। ठीक है, तो अब बेस किसके इक्वल हो जाएगी 7k के, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8k के इक्वल हो जाएगा। तो बाय पीजीटी हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेस इज 7k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 8k का होल स्क्वायर। तो 7k का होल स्क्वायर इज 49k स्क्वायर और 8k का होल स्क्वायर क्या होता है 64k स्क्वायर। दोनों को एड अप करेंगे तो वो हो जाएगा 113k स्क्वायर। जब ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो k रह जाएगा और 113 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8k और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 113k। वही मैंने लिखा यहाँ पर k और k कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारा है आपका है 7k अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 113k। ठीक है, k कैंसिल हो गया तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होगी 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में हमारे को फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के मतलब हमने प्रूव करना है, प्रूव नहीं सॉरी हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, हमने इवेल्युएट करनी है इसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है a प्लस बी और ये भी क्या है a माइनस बी। यहाँ पर a और b की वैल्यू सेम है, बस यहाँ पर साइन किसका डिफरेंस है प्लस और माइनस का। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में सेम रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इज कॉस थीटा, न्यूमरेटर में b आपका है साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर इन द सेम वे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ले सकते हैं ना हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी इन दैट वे हम साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर, और जो कॉस थीटा है वो है 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 113 क्या हो जाएगा 113। स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। इन द सेम वे इसका आ जाएगा 49 अपॉन 113। तो डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ पर इसका एलसीएम जब लेंगे वो 113 आएगा, तो न्यूमरेटर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, बिकॉज 113 डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर क्या रहेगा 64 का 64 ही रहेगा। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 कैंसिल हो जाएंगे, तो 113 में से जब 64 सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपका आ जाएगा 49, और 113 में से जब 49 सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपका आ जाएगा 64। सेकंड पार्ट हमारे को दिया था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी थी 7/8, तो यहाँ भी हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इज 49 और 8 का स्क्वायर इज 64। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 7k और 8k, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8, जिसमें हमारे को बोला है कि इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। हमने चेक करना है, प्रूव नहीं करना कि ये इसके इक्वल है, हमने यहाँ पर चेक करना है कि वेदर ये आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन 3 cot a इज इक्वल टू 4 और cot a बिकॉज ये प्रोडक्ट में था यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको इस तरीके से बताया कि ये आपका साइन कॉस टैन की, और ये साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है, टैन की वैल्यू होती है। ठीक है, टैन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टैन किसका कन्वर्स होता है कॉट का, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या जहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
फिर से अगेन रेशियो है तो कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस आपकी लेट कर लेंगे 4k और परपेंडिकुलर क्या है 3k। तो बाय पीजीटी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस इज 4k का होल स्क्वायर, p इज 3k का होल स्क्वायर बिकॉज परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3k। 4k का स्क्वायर इज होल स्क्वायर इज 16k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर इज 9k स्क्वायर। जब एड अप करेंगे तो वो हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो जब स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 5k का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5k। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंसिडर करेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं ले सकते बिकॉज हमने इस क्वेश्चन में चेक करना है, ठीक है। तो कंसिडर जब किया तो ये हो गया आपका 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया इस क्वेश्चन में जहां पर टैन स्क्वायर ए लिखा है या साइन स्क्वायर लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, टैन ए का होल स्क्वायर। तो टैन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3k, बेस इज 4k, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3k अपॉन 4k। ये माइनस में था तो 1 माइनस हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम रहेंगी बट साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस हो गया बिकॉज एज पर जो आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, जो हमने कंसिडर किया। अब यहाँ पर 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर क्या होता है 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। जब इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में 1 था तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस एज इट इज 9k स्क्वायर एज इट इज आएगा बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में फिर से ऐसा ही होगा कि हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे वो 16k स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में 1 है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 9k स्क्वायर भी एज इट इज आएगा बिकॉज इसमें भी सेम आपका डिनोमिनेटर सेम है 16k स्क्वायर, ठीक है। 16k स्क्वायर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 16k स्क्वायर में से जब मैं 9k स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो हो जाएगा 7k स्क्वायर और 16k स्क्वायर में जब 9k स्क्वायर को ऐड करूंगी तो वो हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो k स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कंसिडर एक और चीज करेंगे कि यहाँ पर बिकॉज पूछा था हमसे कि क्या वो टर्म जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होती है या नहीं होती, ठीक है, चेक करना था। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी, कॉस ए को लिख सकती हूँ उसका होल स्क्वायर और साइन ए को भी लिख सकती हूँ होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस ए की अगर वैल्यू निकालूंगी तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज 4k अपॉन 5k। तो यहाँ पर ये 4k अपॉन 5k का होल स्क्वायर और k कैंसिल किया हुआ है, सेकंड माइनस एज इट इज रहा। फिर था साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकती हूँ ना साइन ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही परपेंडिकुलर 3k और हाइपोटेन्यूज क्या 5k, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3k अपॉन 5k, के कैंसिल हो जाएगा, ये 4/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25, 3/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25। इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया 25, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे तो न्यूमरेटर सेम रहेगा तो वो हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये भी कितना आ गया 7/25। तो हेंस ये जो है यस ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग है आपको इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखो हमें ट्राइंगल दिया था एबीसी जिसमें राइट एंगल कहाँ था एट एंगल बी और tan a की वैल्यू क्या दी थी 1/√3। अब देखो यहाँ पर आपको एंगल ए भी है और एंगल सी भी है, दैट मीन्स आपको एंगल ए पे एक बार थीटा रखना पड़ेगा और एक बार सी पे रखना पड़ेगा बिकॉज आपको मैंने ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि जब थीटा चेंज होता है तो आपके परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू भी चेंज होती है। तो इन द सेम वे इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट कलर से रखा है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट होने में प्रॉब्लम ना हो, ये जब आप अंडरस्टैंड करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर tan a किसके इक्वल है 1/√3 के इक्वल है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, tan किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, अब हम देखेंगे थीटा के अकॉर्डिंग। अगर मैं tan a था ना तो a को अगर मैं थीटा रखूंगी तो a भी मेरा क्या बनेगा बेस, तो a भी मेरा बेस बन गया, परपेंडिकुलर क्या होगा bc, तो मैंने वही लिखा है bc अपॉन ab इज इक्वल टू 1/√3। तो जब अब ये रेशियो में है तो मैं इसको लेट करूंगी, तो BC लेट कर लिया कि वो K है और AB के लेट कर लिया √3K जो है वो मेरा क्या है AB। अब PGT से मुझे ये निकालना है AC की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू पुट की तो वो क्या है √3K का होल स्क्वायर और BC की वैल्यू है K, तो ये हो जाएगा 3, जब इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3K स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और K का स्क्वायर रह जाएगा और K का होल स्क्वायर इज ऑल्सो K स्क्वायर। तो 3K स्क्वायर और 4K स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि K स्क्वायर 3 टाइम्स और K स्क्वायर 1 टाइम, तो दैट इज 3 + 1 इज 4K स्क्वायर। अब इसका ये किसका होल स्क्वायर है 2K स्क्वायर का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा AC किसके इक्वल हो जाएगा 2K के, ठीक है।
AC किसके इक्वल हो जाएगा, 2K के इक्वल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, साइन C निकालना है और साइन A निकालना है और कॉस C और कॉस A निकालना है अकॉर्डिंग टू जो हमने पार्ट सॉल्व करना था। हमें पार्ट सॉल्व करना था कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो दैट मीन्स उसके लिए आपको कॉस A कॉस C निकालना है और साइन A साइन C निकालना है। तो मैंने वही वैल्यू निकाली, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर लूंगी साइन C जब मैं लेती हूँ दैट मीन्स थीटा मेरा किस पे होगा, C पे होगा। तो अगर थीटा मेरा C पे होगा दैट मीन्स मेरा बेस क्या होगा, BC और परपेंडिकुलर क्या होगा, AB। और मुझे पता है साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पर वैल्यू मेरी साइन C की क्या बनेगी, AB अपॉन AC। मैंने वही लिखी है, ठीक है, AB अपॉन AC लिखी है और आगे सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की, के कैंसिल किया और ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट है कॉस C। अगर मैं कॉस C लेती हूँ फिर भी मुझे पता है ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है और मुझे निकालना क्या है, प्रेजेंटली अभी जो मेरे को निकालना है वो निकालना है कॉस C। और कॉस C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज BC और हाइपोटेन्यूज इज AC। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। फिर मैंने आगे वैल्यू पुट की है, के कैंसिल हुआ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब नेक्स्ट निकालना है साइन A। जब मैं साइन A लूंगी तो मेरे पास बेस क्या है, AB, परपेंडिकुलर क्या BC और मुझे निकालना है साइन A। तो साइन A में मुझे परपेंडिकुलर चाहिए होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या BC और हाइपोटेन्यूज क्या AC। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, BC अपॉन AC। आगे वैल्यू पुट की और आंसर मेरे पास आया 1/2। फिर मैंने लिया कॉस A। अब मुझे कॉस A चाहिए, कॉस A के लिए मुझे पता है मुझे बेस चाहिए होती है, तो बेस मेरे पास AB है और हाइपोटेन्यूज क्या AC। तो मेरे पास क्या आएगा, AB अपॉन AC। AB स्क्वायर रूट ऑफ 3K अपॉन 2K। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है यहाँ पर, ठीक है, जो ऑलरेडी आपने निकालनी है। ये एक K और K कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जो है वो आपका कॉस A की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर जो पार्ट दिया था वो दिया था कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो जो कॉस A था वो था स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। वैल्यू आई आपके कॉस A की, कॉस C की वैल्यू क्या आई थी, 1/2, वही पुट की। साइन A की वैल्यू थी आपके पास 1/2, वही पुट की। साइन C की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, वही पुट की। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज और यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 0। तो इस पार्ट का आंसर क्या है, 0। फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th। इन ट्राइंगल PQR right angled at Q, PR plus QR is equals to 25 and PQ is equals to 5। ठीक है, हमने वैल्यू निकालनी है साइन P की, कॉस P की और tan P की, ठीक है। हमारे पास गिवन है PQ और ट्राइंगल था, राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल किस पे था, Q पे था, ठीक है। राइट एंगल किस पे था, Q पे था। जब राइट एंगल Q पे था, गिवन आपको दिया था कि PR प्लस QR किसके इक्वल है, 25 के। मैंने यहाँ पर QR की वैल्यू ले ली, बिकॉज QR लिया तो ये PR वहां शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव था, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस था ना, यहाँ पर ऐड हो रहा था, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 माइनस PR। इक्वेशन फर्स्ट में रख ली। PQ आपको ऑलरेडी गिवन दिया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने ट्राइंगल लिया PQR, मुझे पता है बाय PGD क्या होगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, वही लिखा है यहाँ पर, है ना। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ की वैल्यू आपके 5 का स्क्वायर हो जाएगा, QR की वैल्यू क्या लिए 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 का यहाँ पर क्या होगा A माइनस B का होल स्क्वायर, बिकॉज PR स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, वो हमने फाइंड आउट करना है, गिवन कहीं नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A इज 25, B इज PR, ठीक है। अब ये हुआ 25 एज इट इज रहा, 25 का स्क्वायर इज 625, PR का स्क्वायर एज इट इज PR का स्क्वायर, ठीक है। PR का होल स्क्वायर लिख लो यहाँ पर, तो तुम्हारा इजी हो जाएगा, ये PR का स्क्वायर हो गया। जब हम 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एज इट इज रहा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50 हो गया, 50 PR। अब देखो PR स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। 25 प्लस 625 कितना होता है, 650 माइनस 50 PR, ठीक है। अब इस माइनस 50 PR को माइनस में ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऐड। तो 0 में जब ऐड करेंगे तो अब एनीथिंग एडेड विद 0 इज टर्म इटसेल्फ, ठीक है। बिकॉज हम किसी भी टर्म में कुछ ऐड करते हैं तो टर्म इटसेल्फ इसका आंसर होता है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो ये क्या हो जाएगा 50 PR, ठीक है। ये नेगेटिव माइनस में था, यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये प्रोडक्ट में था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो 0 0 कैंसिल हो गए, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 15। तो PR की वैल्यू क्या होगी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम QR की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, QR क्या 25 माइनस PR, तो PR कितना था 13, तो 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो है वो QR की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, नेक्स्ट हमने निकालना है साइन P। अगर आप साइन P निकालोगे, थीटा आपका ये हो गया, तो दैट मीन्स बेस आपकी ये बन गई, परपेंडिकुलर आपका ये और हाइपोटेन्यूज आपका ये है।
साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है, क्यू आर अपॉन पी आर हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू क्या थी 12 और पी आर की वैल्यू थी 13। फिर नेक्स्ट है आपका कॉस, कॉस पी, तो कॉस पी में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज पी क्यू अपॉन पी आर, यही है आपका पी क्यू अपॉन पी आर, दैट इज 5 अपॉन 13। फिर है टैन पी, टैन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज पी क्यू आर और पी क्यू अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू क्या थी आपके पास, क्यू आर की वैल्यू निकाली थी 12 और पी आर की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू क्या आपके पास, पी क्यू की वैल्यू है 5, तो ये क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। अब हमारे पास है 11th क्वेश्चन जिसमें स्टेट करना है वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सिंपल सा वे है आपका, फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट आपको पार्ट पूछा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो अगर हम टेबल पे जाएं, टेबल की बात करूं तो tan a की जो वैल्यूज है वो 1/√3, 1, √3 और नॉट डिफाइन है, ठीक है। अगर मैं √3 की बात करूं जो इसकी वैल्यू है, मुझे पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1.732 के इक्वल होती है, जो कि 1 से बड़ी है। बट जो हमारे को गिवन दिया है, जो कि हमारे को ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो इसमें हमारे को पूछा गया द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, दैट मीन्स वो हमेशा 1 से छोटी होती है। बट प्रेजेंटली जो मैंने आपको कंडीशन बताई उसमें वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5। सीकेंट ए क्या होता है, कॉस का कन्वर्स, दैट मीन्स जहां पर आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही होता है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है बेस। तो जब ये आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो हाइपोटेन्यूज आपको बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि हाइपोटेन्यूज आपकी बड़ा है और बेस आपका छोटा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा ट्रू। जिन पार्ट्स में आपका हाइपोटेन्यूज आपको छोटा आए और बेस बड़ा हो या परपेंडिकुलर बड़ा हो हाइपोटेन्यूज के कंपेयर में, फिर वो पार्ट आपके फॉल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है कि क्या कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट, नो, साइन के लिए हम यूज करते हैं कोसिकेंट, और कॉस की तो सीकेंट होती है, ये तो कोसिकेंट है, तो ये क्या हुई फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल वहां पर दी थी कि साइन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, इन द सेम वे कॉट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बट यहाँ पे क्या दिया कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, दैट मीन्स ये दोनों उसके क्या है प्रोडक्ट है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट आपको दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, आपका यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है परपेंडिकुलर के कंपेयर में छोटा है ना, तो ये क्या हो गया फॉल्स, बिकॉज परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज है 3, तो 3 आपका छोटा होता है ना, 3 क्या होता है लेस होता है, छोटा होता है 4 से, तो इसलिए आपका क्या हो गया 3 लेस देन हो गया, तो जिसकी वजह से आपकी जो है जो आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दी है वो फॉल्स हो गया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो कम दी है, जो कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लिसन स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, उससे पहले आपको इनके एंगुलर इस टेबल के साथ आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस टेबल को किस तरीके से लर्न करते हैं, फर्स्टली साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, ठीक है। कॉस 0 डिग्री की होती है 1 और टैन की क्या होती है 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री की क्या होती है 0 होती है और टैन की भी क्या होती है 0 डिग्री की 0, ठीक है। सिर्फ कॉस 0 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब जब 90 डिग्री की बात करते हैं वो उसके अपोजिट होता है। अगर साइन 0 जो है वो अगर साइन 0 डिग्री 0 है तो 90 डिग्री क्या होता है 1, और अगर कॉस 0 डिग्री 1 है तो वो क्या होता है 0, ठीक है। टैन 0 डिग्री में ये कंडीशन है कि ये यहाँ पर टैन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, बट टैन 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही आपकी इसकी होती है कॉस 60 डिग्री की, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, अब हम बात करेंगे कॉस 30 डिग्री की, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, और साइन 60 डिग्री क्या होता है जो वैल्यू आपकी कॉस 30 डिग्री की होती है वही आपकी साइन 60 डिग्री की होती है, तो ये भी क्या हो गया √3/2। अब कॉस साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो दोनों की क्या होती है सेम, 1/√2 1/√2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है 1/√3,
3 और उसके बाद फर्दर जो 45 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं वो उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। न्यूमिनेटर आपका है इसका है 1 तो आपका 45 डिग्री क्या होता है 1। tan 60 डिग्री क्या होता है डिनोमिनेटर तो वो क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, यहां तक आपने वैल्यूज लर्न करनी है, बाकी इसके रेसिप्रोकल ही हैं। देखो ये होता है 0 तो 0 की अगर आपको देखा जाए तो 0 किसके इक्वल होता है 0 होता है 0/1 है ना। 0 को लिख सकते हैं 0/1। अगर मैं 0 को लिख सकती हूँ 0/1 इन दैट केस अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो वो क्या हो जाएगा 1/0 तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन द सेम वे 0 tan 0 डिग्री भी क्या था 0 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा कॉट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1 का रेसिप्रोकल इज 1 तो सेकेंड 0 डिग्री क्या रहेगा 1। अब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 तो कोसेकेंड क्या हो जाएगा 2। साइन 45 डिग्री इज 1/√2 तो कोसेकेंड क्या हो जाएगा √2। साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 तो यहाँ पे आएगा 2/√3। ठीक है, तो ये 1 है ये क्या रहेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हम कॉस की बात करेंगे। कॉस 30 डिग्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 तो ये क्या हो जाएगा 2/सेकेंड 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो सेकेंड 45 डिग्री क्या होगा √2। सेकेंड 60 डिग्री क्या होगा 2 और सेकेंड 0 डिग्री क्या हो जाएगा अगर ये है 0/1 तो ये क्या हो जाएगा 1/0 तो ये क्या बन जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा √3। 1 का एज इट इज 1 रहेगा और जहां पर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 और जहां नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 0 बिकॉज नॉट डिफाइन का मतलब होता है 1/0 तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 0/1 तो वही मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट तरीके मतलब मेनली आपने इनको रिमेम्बर करना है और आप फर्दर इसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टेबल है और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट सॉरी हम करेंगे 8.2 स्टार्ट। ठीक है, हम 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इवेल्युएट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको खुद दिया, बाकी सेकंड पार्ट फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में खुद करवाऊंगी। ठीक है, ये थोड़े सिंपल से थे तो मैंने आपको खुद होमवर्क के लिए दे दिए हैं, खुद करना इसको खुद ट्राई करना। अब मैं सेकंड पार्ट कराऊंगी। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो tan यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है तो उसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 तो ये क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है तो उसको मैं लिख सकती हूँ साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, बिकॉज आपको बताया हुआ जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है वही साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है और जो साइन 30 डिग्री की होती है वही कॉस 60 डिग्री की होती है। ठीक है, 1 का स्क्वायर इज 1 तो 2 × 1 = 2। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस एज इट इज इसका भी क्या होगा जब हम स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल तो आंसर क्या आ गया 2। सेकेंड फोर्थ पार्ट आपका है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2, tan 45 डिग्री होता है 1 और कॉस 60 कोसेकेंट 60 डिग्री होता है माइनस एज इट इज रहा 2/√3। ठीक है, अब सीकेंड की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री की 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2 बिकॉज कॉस 60 डिग्री होता है साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री क्या होता है 1 तो अब इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर में 2 आपने ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 से तो इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। सॉरी यहाँ पर इसका एलसीएम क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब जब डिनोमिनेटर एलसीएम हमने ले लिया डिनोमिनेटर में क्या 2 सेम है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से तो जब 1 से हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एज इट इज। अब जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ भी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पर तो वो तो लिखेंगे नहीं तो मीनिंग क्या रहेगा 2 तो फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा 2 to the 4। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ पर तो 1 था
ठीक है, इस स्टेप को मैं फिर से बता देती हूँ। 2√3 जो है वो आपका 2√3 जो है वो आपका क्या बन गया, एलसीएम। ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन किया, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू √3 इज 2 √3। ठीक है, डिनोमिनेटर की बात करें तो 2 सेम है, तो √3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, √3 प्लस एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में 1 था तो ये जो नंबर है वो पूरा डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा 2 √3 माइनस, फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 सेम है तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 2 अपॉन, अब आएगा यहाँ पर फिर से हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2√3। √3 सेम है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस एज इट इज 2 सेम है तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 प्लस एज इट इज डिनोमिनेटर में 1 था तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 √3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 1 √3 है और यहाँ पर 2 √3 है। ठीक है, 1√3 है और 2 √3 है, दैट मीन्स 2 + 1 इज 3 √3। ठीक है, -4 एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 बिकॉज ये 1 √3 है और ये क्या है 2 √3 है, ये क्या हो जाएगा 3 √3 प्लस 4। ठीक है, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या पॉजिटिव, तो यहाँ रैशनलाइज किससे करेंगे, नेगेटिव टर्म से। ये क्या हो जाएगा a - b दैट इज a - b का होल स्क्वायर, और ये क्या है a + b इंटू a - b दैट इज इक्वल्स टू a² - b²। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 के इक्वल, माइनस और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे मैंने लगाया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारा क्या था 3√3 का होल स्क्वायर, b हमारा था 4 तो माइनस 2ab लगाया, तो a की वैल्यू थी 3√3 और b की वैल्यू थी 4। ठीक है, इसको जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 27 हो जाएगा बिकॉज 3 3 9 होता है और स्क्वायर रूट जब हटेगा तो यहाँ सिर्फ 3 रह जाएगा, तो 9 3 27 होता है। 4 4 का होता है 16 माइनस 3 2 6 6 4 24, तो 24 √3 जो है उसका आंसर है। 27 में से जब 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो होगा 11, 27 में जब 16 ऐड करेंगे वो होगा 43, तो 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 जो है वो 4th पार्ट का आंसर होगा। 5th पार्ट में हमारे को बोला है, क्वेश्चन है, पार्ट दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर है ना, तो cos 60 डिग्री इज 1/2। ठीक है, secant 30 डिग्री का होल स्क्वायर दैट इज 2 अपॉन √3, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर दैट इज 1 बिकॉज tan 45 डिग्री इज 1, sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर होगा तो sin 30 डिग्री इज 1/2 का होल स्क्वायर और cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एज इट इज, तो 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4, 4 एज इट इज 2/√3 का होल स्क्वायर इज 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस एज इट इज और √3/2 का होल स्क्वायर इज 3/4। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 हो गया प्लस 4 4 16/3 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, 4 4 दोनों सेम थे डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर सेम रहता है तो वो हो गया 1 + 3। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो 12 आ गया, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 12 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 तो 3 5 15, 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 तो 4 16 64 माइनस एज इट इज, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या 1 है ना, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ गया 12। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 3 + 1 इज 4, तो 4/4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में कुछ रहा नहीं, तो इसको आप कंसिडर करो या नहीं करो, हमें न्यूमरेटर को ही देखना है। ठीक है, तो 15 को 12 से सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ गया, 3 + 64 कितना होता है 67 अपॉन 12 दैट इज योर आंसर। ठीक है, हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर चॉइस। ठीक है, हमारे को पार्ट दिए 2 tan 30 डिग्री प्लस अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, तो 2 × 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 × 1 अपॉन √3 क्या होगा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 एज इट इज प्लस एज इट इज 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। जब न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा अपॉन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 + 1/3, तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो 2 फिर से न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो 3 + 1 इज 4/3। जब डिवाइड में है तो डिवाइड में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, जहां 4/3 था अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है,
तो जब 3/4 हो जाएगा तो क्या हम 3 को लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट 3 इंटू 3, है ना, बिकॉज ये इसलिए कैसे होता है, बिकॉज रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको कैंसिल करोगे तो 3 मिलता है ना, तो दैट मीन्स हम 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दिया यहाँ पर, रूट 3 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 आंसर, ठीक है। तो रूट 3/2 आपको ऑप्शन क्या दिए थे, आपको ऑप्शन दिए थे ये cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें इतना तो पता ही है कि रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की, तो इसका ए पार्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1/1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यू नो 1 एज इट इज रहेगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, तो tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर, क्या tan 45 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बिकॉज tan 45 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो 1 माइनस 1/2, बट 1 पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 0.2, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0, तो डी पार्ट इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट में आपको दिया साइन ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन ए इज ट्रू, सॉरी यहाँ मैंने इनकम्प्लीट लिखा है, व्हेन ए इक्वल्स टू, हमें पूछा यहाँ पर कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसमें ये दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू होगी, तो हमने लिया एंगल ए इक्वल्स टू 0, बिकॉज देखो साइन 2a मतलब 0 डिग्री होगा, तो ट्वाइस 2 इंटू 0 डिग्री 0, तो साइन 0 डिग्री 0, तो जब हम यहाँ पर करेंगे साइन 0 डिग्री, वो भी हमें पता है 0 होता है ना, बिकॉज यहाँ पर 2 साइन है, तो a की जब वैल्यू में पुट करूंगी वो होगा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इज 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो साइन a की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देख लो। क्वेश्चन 3 है इसका आपको इस एक्सरसाइज का कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, a प्लस बी इज लेस देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सॉरी a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया कि a जो है वो b से ग्रेटर है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन हमारे को दिया है कि tan a प्लस बी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। एज यू नो इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज यहाँ पर रूट 3 है, तो हम tan में देखेंगे tan की ऐसी कौन सी वैल्यू जो रूट 3 के इक्वल होती है, तो tan 60 डिग्री रूट 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे तो a प्लस tan कैंसिल हो जाता है, tan कैंसिल हो जाते हैं, बट इसको हम शो नहीं करते, तो बाय कंपेयरिंग हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा होगा tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी किसके इक्वल है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, ठीक है, जो हमारे को गिवन दी है। अब फिर से हमारे पास tan है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कॉट होता तो मैं कॉट के में टर्म्स में देखती कि कॉट में ऐसी कौन सी वैल्यू जहां पर मुझे 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिले, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एंगल दिया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, बिकॉज tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बाय कंपेयरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड होगी। तो आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट देखे तो सेम है, अब यहाँ पर a के अकॉर्डिंग देखे तो हम यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करेंगे बिकॉज दोनों के साइन सेम है, बट अगर b के अकॉर्डिंग देखे दोनों के साइन के अपोजिट तो हम एडिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एडिंग किया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a प्लस बी इज 60 डिग्री, a माइनस बी इज 30 डिग्री, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, तो a प्लस ए इज ट्वाइस से 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 45 डिग्री जा 90, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी 45, तो a की वैल्यू होगी 45, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या देगा, पुट a इक्वल टू a की वैल्यू निकल गई, अब a की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इज 45 डिग्री, a प्लस था ना b, तो a की वैल्यू क्या पुट की मैंने 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये ऐड हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 60 माइनस 45 डिग्री कितना होता है 15, तो b की वैल्यू क्या होगी 15 डिग्री और a की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन 4 है जिसमें स्टेट किया है वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। सिमिलरली यहाँ पर हमारे को फर्स्ट पार्ट दिया जिसमें बोला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि आपको बोला, यहाँ पर क्या कंडीशन दी है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी के इक्वल होता है, ये आपका फॉल्स है, ठीक है, बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है, इसमें ये इसके इक्वल नहीं होता। आप लेट इट बी कोई एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ साइन
30 डिग्री और 60 डिग्री की। दैट मीन्स मेरे पास ए एंगल क्या है, सॉरी ए एंगल क्या लिया मैंने 30 डिग्री और बी एंगल क्या लिया 60 डिग्री। तो साइन 30 बिकॉज मेरे को यहाँ पे क्या लेना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी की अगर मैं कंडीशन पहले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, बिकॉज 30 प्लस 60 कितना होता है 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो मेरे पास इसका आंसर क्या है 1 है। बट अगर मैं यहाँ पर उसके नेक्स्ट क्या बोला हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी के अकॉर्डिंग क्या होगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, है ना। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। तो आप इसको जब ऐड अप करोगे तो ये होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है ना, तो इसलिए ये क्या होगा फॉल्स, ठीक है। ये इस डिग्रीज के लिए नहीं, ये हर एक डिग्री के लिए ऐसा ही होगा, तो इसलिए ये क्या हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ थर्ड पार्ट भी है दिया हुआ, द वैल्यू पहले तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, इस फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो दिया हुआ पहले वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो इस पे 0 है, ठीक है। 30 डिग्री 1/2, ठीक है। 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री क्या हो रहा है 0 डिग्री से क्या हुआ 1 तक आना, दैट मीन्स बढ़ रही है ना, तो दैट मीन्स ये क्या है ट्रू, क्या है ट्रू, ठीक है। अब है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या, ठीक है, ये क्या आ गया ट्रू। अब नेक्स्ट हमारे को पूछा है कि क्या वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज करती है जैसे थीटा इंक्रीज करता है। फिर से देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी है 1, और जब हम एंड में देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, दैट मीन्स 1 से 0 तक जा रही है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है डिक्रीज होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया फॉल्स, यहाँ पर इंक्रीज दिया ना बट यहाँ पर क्या आएगा डिक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो, सिर्फ आपकी 45 डिग्री के लिए ही 1/√2 कॉस साइन 45 डिग्री 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 है, और किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो आपस में किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री देखो नॉट डिफाइन नहीं है, कॉट 0 डिग्री है ना नॉट डिफाइन, कॉट 0 डिग्री क्या है नॉट डिफाइन, तो वही यहाँ पर लिखा था, तो ये क्या हो गया ट्रू, ठीक है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है, ठीक है। थैंक यू।